मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद फर्स्ट चैप्टर। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कैंप ऑफ सर्जरी। सो अब हम जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में 3 किरदार हैं। जो मेन है वो डॉक्टर और मिस्टर पैम्पलेट है, मिसेस पैम्पलेट है और डॉग ट्रिकी। सो जो स्टोरी बेस है वो ट्रिकी के ऊपर ही है। देखिए सर्जरी का मतलब क्या होता है। एक सर्जरी का मतलब होता है चीर फाड़ करके काट के सर्जरी करना एक, लेकिन इस जो चैप्टर ये जो पार्ट है इसमें सर्जरी अलग मतलब है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डॉग है ट्रिकी। वो बहुत ज़्यादा जो उसके मिस्टर्स हैं वो उससे बहुत प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, उसे इतना खिलाती पिलाती हैं कि एकदम मोटा सा हो जाता है। इतना मोटा हो जाता है कि उसे चलने में बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। नाउ जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो जब ट्रिकी को देखते हैं तब वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं और उतर के उनकी मिस्ट्रेस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे। तो रिप्लाई करते हैं हाँ। तो थोड़ा बातचीत करते तो वो देखते हैं ट्रिकी की और फिर जो मिस्ट्रेस हैं वो बताती हैं कि ट्रिकी की जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी। और डॉक्टर से पूछते हैं कि आप इसे रेगुलर सब दे रही हैं ना एक्सरसाइज और जो मैंने कहा था। तो कहती हैं कि आप इसे कहीं स्वीट तो नहीं दे रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था ना वो, उसके बाल एकदम से हो रखे थे। तो वो कहती हैं कि नहीं मैं पहले तो नहीं दे रही थी, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, एकदम कमज़ोर सा लग रहा था, तो मैंने इसे स्वीट्स देना चालू कर दिया। और अभी जो उनका माली था वो बीमार था तो वो उससे एक्सरसाइज नहीं करा पा रही हैं। और फिर वो कहती हैं कि लेकिन हाँ मैं इसे वॉक पे लाती हैं एज यू सी, मतलब आप देखो कि मैं इसे वॉक पे लाती हूँ, ले जाती हूँ। तो ये था। अब जो डॉक्टर हैं वो समझ क्या होते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद इनका मेरे पास कॉल आएगा। तो सेम चीज़ हुआ होता है। जो डॉग की होती हैं मालकिन, उन्हें डॉक्टर को कॉल करती हैं और कहती है कि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा है, लगातार वॉमिट करा जा रहा है बस। अब देखिए मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ कौन क्या है। ये ट्रिकी है, ये डॉक्टर है, ये इसकी डॉग की मालकिन है। तो कहती हैं कि कुछ खा नहीं रहा है और ना कुछ बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं, बस ये वॉमिटिंग करे जा रहा है, उल्टियाँ करे जा रहा है, थोड़ी थोड़ी उल्टियाँ ही बस हो रही कर रहा है और कुछ भी खा पी नहीं रहा है। सो क्या होता है, डॉक्टर समझ जाते हैं और डॉक्टर को ने तो पहले ही सब अपना प्लान कर लिया था कि उसे गाड़ी से लेकर के अब उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो तुरंत कहते हैं कि इसे डॉग को अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो वो उससे जाते हैं और लेके आते हैं, उसे आराम से रखते हैं। और जब वो उसे लेने जाते हैं तब बस जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो डॉग को उठाते हैं, एक कुशन में लपेट के उसे रख लेते हैं अपनी कार में। तो वो जैसे ही देखते हैं कि इतने ढेर सारे लोग, उसके सारे जितने भी सर्वेंट होते हैं उसके लिए कुछ लोग नाइट कुछ उसके कुशंस, पिलोस, बहुत ढेर सारी चीज़ें खाने पीने की लेके आ रहे होते। तो ये सब देखते हैं, थोड़ा बहुत वो कहते हैं मेरी गाड़ी में इतना तो सामान आएगा नहीं, तो थोड़ा बहुत लेके और शीशा क्लोज करके गाड़ी बढ़ा के चले जाते। जब वो वहाँ पे उससे लेकर चले जाते तो वो मिरर से देखते कि सब लोग रो रहे हैं।
उसका पूरा स्टाफ जो उसकी केयर करता है, और यहाँ तक मालकिन ने जिसने ट्रिकी को खिला पिला के ऐसा एकदम मोटा ताजा कर दिया था, वो भी रो रही हैं, और उससे सारी जो स्टाफ के पर्सन है वो सब रो रहे हैं। तो वहाँ पे लेके जाते हैं। देखिए सर्जरी चालू हो जाती है। सर्जरी कोई काट पीट वाली सर्जरी नहीं है यहाँ पे जो सर्जरी है वो ये सर्जरी थी कि तो सर्जरी चालू हो जाती है। अब सर्जरी में क्या होता है, वो उसे 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं, लेकिन ट्रिकी का कोई अपेरेंस नहीं होता। फिर एट द थर्ड डे उसका अपेरेंस दिखता है। उन्हें क्या दिखता है, उनको ये दिखता है कि उसने चाय किया, और उन्होंने थर्ड दिन उसके लिए एक अनदर बॉल भी रख दिया था। अब देखिए इसके बीच में हुआ कि उसने जब चाय किया, उससे पहले जब नया नया करता तो उसने सोचा कि उससे मिलेगा, लेकिन जब सबने खा लिया देन उसके बाद उसने जाके ऐसे बाउल्स को चाटा और कुछ नहीं किया। सो थर्ड डे उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए एक अलग बॉल हम लोग रख देंगे। पर जब हमने देखा कि उसने चाय किया तो वो बहुत खुश हुए, और फिर उसको जब उसके उसमें पूरा अपेरेंस चेंज आने लगा, और वो दूसरे डॉग के साथ मिक्सअप होकर के अच्छे से खेलने लगा, कूदने लगा, जस्ट लाइक अ डॉग वो बिहेवियर करने लगा था। और उससे उधर दूसरी और जो मिस्ट्रेस पैम्परी थी, मिसेस पैम्परी थी, वो उसके लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें लाती थी, जैसे बियर और स्वीट्स ये सब लाती थी। तो जो डॉक्टर थे उनका बहुत एकदम मस्त हो गया था, उनकी एकदम लाइफ सेट हो गई थी। बियर और विस्की ये सारी चीज़ें वो और उनका स्टाफ मिलके खाता पीता एकदम इंजॉय करता था, बहुत इंजॉय करता था, बहुत आराम से एकदम कर रहा था। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि इनके मन में लालच आ गया कि वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इस ट्रिकी का कोई वेट कर रहा है। वो कौन थी, मिसेस पैम्परी, जो डेली आती थी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर के, और उसका हाल चाल उसका बारे में पूछती थी, एकदम परेशान, जस्ट लाइक अ मदर थी वो। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनका जब डेज पूरे हो गए 14 डेज, तो उन्होंने कहा कि अब आप आइए और इसे ले जाइए। तो वो अपनी बहुत बड़ी बिग कार से ट्रिकी को लेने आती हैं। वो कुछ सोच ही रही होती है कि तब तक वो उसे लेकर के आते हैं डॉक्टर अपने हाथों में। और जैसे ही चिक्की अपनी मालकिन को देखता है, मिसेस पैम्परिट को देखता है, यानी चिक्की अपनी मदर को देखता है, मिसेस पैम्परिट को, तो एकदम से खुश हो जाता है, एकदम हंसी, मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को देख ले तो जो उससे खुशी होती है, ठीक उसी तरीके से चिक्की को भी हो रही थी। तो टिकी अब इनकी गोद से, डॉक्टर की गोद से जंप करके मिसेस पैम्पिंग के पैरों पे जाकर के बैठ जाता है और उन्हें प्यार करने लगता है। तो जो मिसेस पैम्पिंग है वो ख्यालों में खोई गई, और वो एकदम से डर जाती हैं, एकदम से डर जाती हैं और उससे रोकती हैं, और फिर डॉग को लेकर के वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी होती है तो वो कहती हैं डॉक्टर से कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। सो गाइस इतना ही था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ये था कि जो डॉग था उसको ओवर पैम्परिंग किया गया, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया इस मिस्ट्रेस के द्वारा, उसके मिस्ट्रेस के द्वारा। तो ओवर पैम्परिंग जो होती है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। उन्होंने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जो डॉग है वो एकदम वर्कलेस बन गया। उसका मन ही नहीं करता था कि वो कोई काम करे। उसे इतना खिलाया पिलाया कि वो एकदम मोटा ताजा हो गया, एकदम आलसी लेजी हो गया। So over pampering is not good for dogs or animals, and it is not also good for human being also. ओवर पैम्परिंग किसी भी व्यक्ति या किसी जानवर, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओवर पैम्परिंग से जो व्यक्ति है या जो एनिमल्स हैं वो भी एक तरीके से आलसी बन जाते हैं। जैसा इस चैप्टर में हुआ था ट्रिकी के साथ, वो एकदम लेजी हो गया था, लेकिन जब वो अपने साथियों के साथ जाके रहने लगा, जब वो अपने साथियों के साथ जाके रहने तब वो एक अच्छा डॉग बन सका। उसे एक फीलिंग पता चली कि डॉग करते क्या है, वो
खाना झपट के खाते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेटते हैं, उन्हें ढकेलते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे वो गेम्स खेलते हैं एक साथ मिल करके। देखिए टिकी कितना खुश है अब इन सारे डॉग्स के साथ में, वो अब इन सब के साथ एंजॉय कर रहा है। बट जो ओवर पैम्परिंग थी उसने उस टिकी को कैसा बना दिया, टिकी को कुछ इस तरीके का बना दिया, एकदम मोटा सा, वो कुछ भी नहीं, यहाँ तक देखो उसके पैर एकदम छोटे छोटे और वो चल भी नहीं पा रहा, कुछ एकदम बेसहारा लेजी सा बना दिया गया था। बट जब वो अपने दोस्तों के साथ गया, एकदम डॉग्स के फैमिलिटी में गया, तब वो इंजॉय करा, उसे पता चला कि क्या है। ओके, सो यही था इस चैप्टर में। मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन करूँगी और आई होप कि आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता तो चले कि जितना मैंने समझाया है उसमें से आपको कितना परसेंट समझ में आया है। सो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप बताइए कि इस चैप्टर में जो आई वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज ही ट्रीटेड द डॉग। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि यहाँ पे आई किसको कहा गया है इस चैप्टर में, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज ही ट्रीटेड टू द डॉग। एंड थर्ड क्वेश्चन है ओवर पैम्परिंग कैसे एक व्यक्ति मानव के लिए और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है। तो हाँ ओवर, अच्छा बताइए, आप ये मत बताइए, आप ये बता दीजिए, और आप ये भी बता सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन ओवर पैम्परिंग इज गुड और नॉट। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया आई वाला, सेकंड क्वेश्चन की उसने कैसे ट्रीट किया, थर्ड क्वेश्चन आपका कि ये कैसे नुकसानदेह है ओवर पैम्परिंग, और फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि ओवर पैम्परिंग इज गुड और नॉट। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लग रहा है जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं समझा रही हूँ, वो जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो आप लोग को समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगी और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।